बहू, ये हार राजेश की माँ का है। अब तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। अरे बस बस, जीती रहो। ये तुम्हारे लिए बहू। रामायण दे रहा हूं बहू, इसमें सीता है। हिंदी फिल्म इतिहास में जब भी फैमिली वैल्यूज और रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस की बात की जाएगी तो एक फिल्म का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो फिल्म होगी हम आपके हैं कौन। और ये फिल्म अभी 25 साल अपने रिलीज के सेलिब्रेट कर रही है। तो इस खूबसूरत मौके को और खुशनुमा बनाने के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही संजीदा रोल निभाने वाली पूजा भाभी यानी रेणुका साहनी। नमस्कार। मैम, इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि 25 साल, वो खूबसूरत 25 साल रिलीज के पूरे कर चुकी है। जब फिल्म आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो आपको लगा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी कल्ट मूवी बन जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसा लगा था उस समय। हालांकि ये ज़रूर लगा था कि ये चलेगी बहुत, क्योंकि जब पहली बार मैंने जब स्क्रिप्ट सुना तो हम उन्हीं पॉइंट्स पे रो रहे थे, उन्हीं पॉइंट्स पे एंजॉय कर रहे थे जो आज ऑडियंस बैठ के देखती है और एंजॉय करती है या रोती है या इमोशनल हो जाती है। तो सूरज जी ने नरेशन दिया था, कुल 5 घंटे का नरेशन दिया था विद बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि 14 गाने थे तो उस सब का उनके दिमाग में पूरी फिल्म थी। और चूंकि उनके दिमाग में पूरी फिल्म थी तो नरेशन के समय उन्होंने जिस तरह से सुनाई हमें वो दिखी, तो हम इतने इन्वॉल्व होके देख रहे थे, मतलब सुन रहे थे कि वो सारे इमोशंस से हम गुजरे। तो ये ज़रूर लगा था कि ये सबको पसंद ज़रूर आएगी और देखने का मन करेगा लोगों का। उस फिल्म के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया? बहुत। मुझे लगता है कि मुझे आज भी कलाकार के तौर पे जो जाना जाता है, पहचाना जाता है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, तो वो हम आपके हैं कौन की बदौलत है। क्योंकि वैसा मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं और मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर इतना पसंद आया था लोगों को कि वो एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कलाकार के रूप में कि आप जो भी काम करो ऐसा चुनो कि लोगों को ऐसा ना लगे कि इस कैरेक्टर को ठेस पहुँचे। और इसके बारे में इनफैक्ट एक किस्सा है कि राज बाबू जी, सूरज बाबू जी के फादर, उनका और मेरा रिश्ता बहुत ख़ास था। फिल्म के शूटिंग के समय भी वो बहुत संभालते थे मुझे, बहुत मुझसे बात करते रहते थे क्योंकि मैं नई थी उस सब में। तो उन्होंने मुझसे कहा था फिल्म के रिलीज़ के बाद कि तुम्हारा जो किरदार है वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऐसी भाभी हमारे घर पे हो। तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम ये मेंटेन कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे जो भी चुनाव होंगे आगे के वो तय करेंगे कि इस कैरेक्टर के लिए वो जगह बनी रहेगी या नहीं। तो उस एडवाइस को मैंने बहुत दिल से लिया था और मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ सही किया हो, क्योंकि आज तक लोगों को वो पसंद आता है और मुझे जाना जाता है उससे। तू यहाँ बैठी है क्या निशा? वहाँ मम्मी कब से तेरी राह देख रही है। क्या कर रही है तू यहाँ? मैं वो और जैसे कि मैं बता भी रहा था कि वो आपका जो इतना संजीदा किरदार था, इतना इमोशनल किरदार था कि वो जब मोड़ आता है, आप गिर जाती हैं, आपकी डेथ वाला जो सीक्वेंस है, वो हर कोई अपने आप को वो इमोशनल होने से रोक नहीं सकता। इवन अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब इतना अच्छा सीन था। क्या आपको लगा था कि इतना खूबसूरती से वो उभर कर आएगा? मतलब करते समय एक्चुअली क्या है, शूटिंग के वक्त आप इतनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें कि सीढ़ियों पे गिरना, तो वो किस तरह से गिरना, एक्शन डायरेक्टर थे उसके लिए ख़ास। चूँकि राजश्री प्रोडक्शन में हमारे जो एक्टर्स हैं, सभी जो सेट पे हैं, उनके कंफर्ट का बड़ा ख्याल रखा जाता है। लिटरली जैसे कोई परिवार के हेड हो जो चाहते हैं कि सब लोग बहुत खुशी मजाक से काम करें, माहौल अच्छा हो, वैसे हमारे राजश्री प्रोडक्शन के राज बाबू जी, सूरज जी वैसे थे। तो ये उनको सबसे ज़्यादा दुख उनको हो रहा था कि मुझे अभी मरना है इस सीन के बाद। और वो सीन करते समय उन्होंने एक पूरी स्पंज की सीढ़ी बनाई थी ताकि मुझे कोई चोट ना पहुँचे। और इनफैक्ट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अभिनय करना पड़ा कि मुझे लग रहा है ताकि वो कन्विंसिंग हो। तो इस प्रकार का वो शूटिंग था। लेकिन मुझे याद है जब अस्पताल में वो सीन था, जब सांस बंद हो जाती है पूजा की,
तो रीमा जी वो सो अपसेट कि उधर उस सीन के बाद भी उनको काफ़ी समय लगा अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि उनको वो एक अपनी बेटी का गुजर जाना ये किसी भी पेरेंट के लिए इतनी बहुत बुरी बात है। और रीमा जी उससे थोड़े समय के लिए उभर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो इतनी इन्वॉल्व थी उसमें। डॉक्टर कुछ करो। क्या बात है डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी। तो ये जो असर है, जो रीमा जी पे असर हुआ, वो कई दर्शकों पे भी हुआ जिनको लगा कि ये बहुत सुंदर माहौल चल रहा है, अचानक एक एक ऐसा हो जाता है हादसा और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, कोई विलन नहीं है इस कहानी में, लेकिन ये किरदार गुजर जाता है तो वो यादें बड़ी छोड़ जाता है। बड़े भैया, ये क्या हो गया बड़े भैया? क्या हो गया बड़े भैया? मालिक हमारे आंसुओं के लिए जान दे गई बाबूजी। आपने आशीर्वाद में हमारे बाबूजी को जीवन दान दे गई बाबूजी, जीवन दान दे गई। सच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एन कैरेक्टर, जिसमें मतलब ऐसा हो जाता है कि आप जैसे कि आपका जो रिलेशन है माधुरी के साथ, निशा चौधरी, पूजा चौधरी का जो किरदार है, या इवन सलमान के साथ जो भाभी देवर का रिलेशन, वो क्या कमाल का बॉन्ड है आप दोनों का, वो कितना मतलब सुंदरता से उभर कर आता है। मैं एक बात बताती हूँ कि ये जो कहानी और जिस तरह से पेश की गई है ना, वो पूरी तरह से सूरज जी के घर की कहानी है। उनके जिस तरह से एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, जिस सटलिटी और जिस इमोशन के साथ वो जीते हैं ज़िंदगी, जिस ईमानदारी से जीते हैं, एक प्योरनेस से जीते हैं, तो वो सारा उन्होंने हम आपके हैं कौन में उतारा है। और मुझे लगता है कि ये एक ट्रिब्यूट है उनकी माँ जी को भी, बिकॉज़ उनके माँ का और उनका रिश्ता बहुत कमाल का था और वो इतनी खूबसूरत महिला थी कि सूरज जी ऑलवेज क्रिएटेड ब्यूटीफुल वुमेन, जिनकी ग्रेस बहुत अच्छी हो। कई दफ़ा हम कैरेक्टर्स देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन जिनकी ग्रेस नहीं होती। यहाँ अगर आप हर किरदार को देखें तो उनमें एक ग्रेस है, दैट इज़ बिकॉज वो खुद वैसे हैं। तो हमने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। मुझे लगता है कि सूरज जी जैसा हमको बताते थे हम बिल्कुल उनको इमिटेट करते थे। उनका सुर, उनका बोलने का अंदाज, थोड़े से सॉफ्ट हैं वो, तो वो किसी को दुखाना नहीं चाहते, वैसे उनको उनके ही पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो वही बस मैंने फॉलो किया, मेरा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ पूरा श्रेय उनका है। और आजकल कास्टिंग की बात होती है, उस समय क्या परफेक्ट कास्टिंग हुई है कि मतलब जैसे आप बोल रही हैं कि सूरज जी जो रियल लाइफ में हैं वो उनकी फिल्मों में भी दर्शाते हैं, वैसे ही आपसे जैसे मिल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो पूजा भाभी जो ऑन स्क्रीन दिखी वो रियल लाइफ में आप हैं। वो ग्रेस को समझना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। एक्चुअली क्या है कि वो उस किरदार की कास्टिंग के लिए वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जो बिल्कुल इंडियन, जिसको देख के ऐसा लगे कि ये भारतीय हो। और इत्तेफाक की बात है कि एक ही दिन मेरा नाम 3 लोगों ने सूरज जी को सजेस्ट किया इस रोल के लिए। एक थे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर पीके गुप्ता जी जो आज भी राजश्री में है, एक कंपनी के मेकअप मैन हुआ करते थे जयंती दादा, उन्होंने, और हमारे आर्ट डायरेक्टर बिजॉन दास गुप्ता ने, जिनके साथ मैंने एड फिल्म में बहुत काम किया था। तो तीनों ने एक ही दिन पे सूरज जी को मेरा नाम सजेस्ट किया। सूरज जी ने कहा ये रेणुका शाहने है कौन, अब तो देखना ही पड़ेगा। अच्छा, राज बाबू जी ने मेरा सर्कस में मेरा काम देखा था, लेकिन सर्कस में मैं क्रिश्चियन लड़की की भूमिका कर रही थी, तो उनको वो कि ये कैसे लगेगी भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। और सुरभि में उन्होंने देखा था तो वहाँ पर मेरे ऐसे शॉर्ट बाल थे, तो वो बोले कि पहले मिल लेते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं। फिर मैं उनके ऑफिस में गई, उन्होंने मुझसे हिंदी पढ़वाई, एक ऐसी छोटी सी किताब, नॉवेल, बहुत ही मतलब उनके जर्जर पन्ने थे और नॉवेल के। उन्होंने कहा इसमें से एक पैसेज आप पढ़िए, तो मैंने पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपकी हिंदी में बिल्कुल मराठी एक्सेंट नहीं आ रहा।
तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा सा सीखी हूँ, वर्कशॉप वगैरह किया है। तो उन्होंने कहा ये जो किताब है ये हर राजश्री की हीरोइन ने पहले ज़माने से लेकर आज तक इसमें से पढ़ा है। मुझे अचानक लगा कि मैं एक इतिहास का हिस्सा हूँ या होने जा रही हूँ। ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी कि एक ऐसी फैमिली जो इंडिपेंडेंस से लगातार सुपरहिट फिल्में दे रही हैं, फैमिली एंटरटेनर्स दे रही हैं। तो फिर उन्होंने सुनाया रोल मुझे। तो रोल सुनाने के बाद मैं सोच रही थी इस फिल्म में मेरे लिए कौन सा किरदार हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे पता था माधुरी और सलमान को साइन किया है। फिर उन्होंने कहा आपको भाभी की भूमिका के लिए हम, तो मैं तो चौंक गई। मैंने कहा इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण रोल है वो। आई वॉज रियली शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने 3 स्क्रीन टेस्ट लिए कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उसके बाद मेरा चुनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरी इसमें से मैं गुजर चुकी हूँ और उनको जो चाहिए था वो फिर फाइनली उनको मिला, तो उन्होंने कास्ट किया। आपको कुछ याद है वो पहले दिन का शूट का, वो जो पल थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है हम पहले आउटडोर का पोर्शन कर रहे थे जो ऊटी में हमने किया था। तो उसमें सबसे पहले हम गाने से, दिखता ना गाने से शुरू करने वाले थे। तो वो आसान था क्योंकि उसमें तो सिर्फ गाने का लिपसिंग करना था और बहुत ज़्यादा नाचना वाचना नहीं था, तो इसलिए सब कुछ हंसी मजाक और यही सब चलता रहा। और फिर क्रिकेट का सीन था, वो भी इतना मज़ेदार सीन था। तो वो उसमें ज़रूर मुझे पूछा गया, सूरज जी ने पूछा कि आप मार पाओगी क्या, मतलब एकदम ऊंचा मारना है एक बॉल। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं और ना ही मैं पसंद करती हूँ फिर भी ट्राई करते हैं। और सच में लकीली फर्स्ट टेक में ही हो गया वो पता नहीं कैसे। हमारे नए खिलाड़ी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी क्रीज पर डट गए हैं। कम ऑन भाभी। और डाल दिया है बॉल, और ये बॉल आसमान में, और ये बाउंड्री के पार जाने के लिए। और ये क्या हुआ? हाजिर। ऊटी में मुझे याद है पहला सीन जो मेरा एक्चुअल टॉकी था वो सलमान के साथ था जीप में। जब मैं मायके जा रही हूँ और मैं कहती हूँ कि चाचा जी ने तुम्हारी बागडोर अब मेरे हाथ में दे दी है, तो वो सीन मेरा स्क्रीन टेस्ट का भी सीन था। तो इसलिए मैं उससे बहुत फेमिलियर थी, लेकिन सलमान से वो मिलियर नहीं थी और वो इतने मतलब मजाकिया हैं और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत तेज़ है। तो उनने कहा कि पता नहीं अब ये जीप ऐसे, बिकॉज स्लोप पे थी, इफ़ यू रिमेंबर द सीन, तो वो स्लोप पे ऐसे ऐसे रिवर्स करता है, खूब एक्साइटेड है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जीप कहीं मतलब एक्सीडेंट हो गया तो मैं थोड़ी सी अंदर से बहुत डरी हुई थी कि सच में ऐसा कुछ ना हो पर मैंने कहा कि नहीं, ये इतनी खूबसूरत वादी में अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो ठीक है तो ऐसा वाला सब था। उसके बाद में फिर मुंबई में आके फिर वो बाकी के सीन्स और ज़्यादातर काम इधर मुंबई में था। क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली? मौसम ने जादू कर दिया। यस भाभी, भाभी आई लव यू। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात हो जाए। काका जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है। ये बताइए जनाब, लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज? भाभी लव मैरिज जो आपको अरेंज करानी है। क्या? भाभी आई लव यू जी। और वो जो पूजा भाभी का जो कैरेक्टर था, वो निशा और प्रेम के बीच का जो उनका जो रिलेशनशिप था, जो लव स्टोरी थी, क्यूट सी लव स्टोरी, उसके बीच का वो ब्रिज भी था। बिल्कुल सिर्फ मुझे ही जानकारी थी उनके प्रेम के बारे में, मुझे और टफ़ी को थी तो हम दो बहुत मेन किरदार थे उनके लव स्टोरी में। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट वो जो एक बहन का जो गाना है उसके बाद कि जब उसको पता चलता है, वो जिस खुशी से नाचती और कहती है कि चलो मैं अब एक बारात लेके आ रही हूँ एज ए जेठानी, तो हमारे बहनों का रिश्ता फिर बदल के जेठानी देवरानी का हो जाता है। तो वो बड़ा प्यारा था, बिकॉज उस वक्त तक फिल्मों में बाकी के किरदार जो थे उनको सीन्स ज़रूर मिलते थे, लेकिन गानों में उनको इतना शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ तो एक कैरेक्टर को एक मुख्य गाना दिया जा रहा था, वो भी लता जी के प्लेबैक में ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। तो ऐसे कई क्षण हैं।
शुभ घड़ी आज बनी मैं बड़ी कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी हुक्म चलाऊंगी मैं आँख दिखाऊंगी मैं सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी हजार सपने पलकों में अपने दीवाने में साथ लेके न चली मैं जी, और सीन्स की बात आई तो जैसे वो देवर भाभी वाला जो सीन है जिसमें प्रेम के बारे में पहली बार पता चलता है आपको, और उसके बाद वो जो खुशी होती है जो आप जाहिर कर रही थी, वो कितना खूबसूरत सीन था। और कई जगह पर जैसे कि वो मोहिनीश बहल के साथ, राजेश भैया के साथ प्रेम जो है, जब आपकी प्रेगनेंसी वाला सीन है और वो दुखी हो रहा होता है कि राजेश भैया को छोड़ के जाना पड़ रहा है प्रेम के बिजनेस सेटअप के लिए, वो कितना खूबसूरत सीन है। आप समझा रही हैं कि नहीं, और वो बहुत ही खूबसूरती से उभर कर आता है। आपको कुछ मतलब वो याद नहीं, है? मतलब वो एक्चुअली सीन क्या है, सूरज जी को एक टेक में करना था क्योंकि वो उस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था सीन, और वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आप करेंगी ना, तो क्योंकि थोड़े से लंबे डायलॉग्स थे उसमें, तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मुझे थिएटर की आदत थी इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। तो और मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड टेक में ही ओके हो गया, तो सभी लोग बड़े मतलब आश्चर्यचकित हुए कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक दो टेक्स में हो गया। कह रहा है कि डिलीवरी अब किसी भी वक्त हो सकती है, और ऐसे मौके पर इसकी वजह से मुझे फौरन जाना पड़ रहा है। प्रेम, काका जी के साथ साथ हम सब ने एक सपना देखा है कि तुम दुनिया में खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। इसी सपने को साकार करने तो जा रहे हैं तुम्हारे भैया। और रही मेरी बात, तो जब तुम यहाँ हो, क्या मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत है? देवर से बढ़कर क्या कोई दोस्त होता है भाभी के लिए? वो इतना प्यारा मोमेंट था कि वो अंदर से ऐसा मुझे लगता है कि हम सबको महसूस हुआ उस वक्त कि सच में मतलब भाभी को माँ का दर्जा हमारे संस्कृति में दिया गया है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड भी होती है। माँ जैसे बेस्ट फ्रेंड होती है वैसे भाभी भी बेस्ट फ्रेंड होती है। और वो जो है ना कि सबसे पहले तो मतलब वो प्यार और दोस्ती का जो रिश्ता है वो कमाल का है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। एक और अच्छी चीज़ है फिल्म के बारे में कि फिल्म ने सेलिब्रेशन तो दिखाया ही, रिश्ते में जो एक बॉन्डिंग है वो दिखाया ही, उसके अलावा रिवॉल्यूशन भी था एक तरीके का। आप चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर देखिए, फिल्म अपने आप में उस समय मतलब हमें याद है कि 100 डेज सेलिब्रेशन और वो सब जो चल रहा था, आज 25 साल पूरी कर रही है, वो तो कमाल की बात है। वो शायद पहली बार इस फिल्म के साथ वो जुड़ा है। बिल्कुल। और मज़े की बात है कि पहले एक हफ्ते में मतलब लोगों को लगा कि ये तो पिटेगी फिल्म। कितना बुरा प्रेडिक्शन था उन सब का जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये तो एक हफ्ता भी नहीं चलेगी, ये तो म्यूजिक वीडियो है, ये मोनी जी भी बता रहे थे ये बात कि उनको बाकी लोग जिन्होंने देखा, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स उनके, वो बोलते हैं कि इसको ऐसा लग रहा है कि पंजाबी म्यूजिक वीडियो की तरह बना है। बिल्कुल। और लोग कहने लगे मतलब कि लिबर्टी में जब वो एक ही थिएटर में रिलीज हुई थी और एक हफ्ता चली, उसके बाद दूसरा हफ्ता सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, उस वक्त लोग घर गए, उन्होंने कहा चलो परिवार संग दोबारा देखें, थर्ड टाइम देखें, फोर्थ टाइम देखें, ऐसे रिपीट ऑडियंस। और मतलब जो तूफान हुआ उसमें और जो माहौल था, वो दीदी तेरा देवर पे लाइटिंग, फिर वो अपना सौंफ देना, आते समय स्वागत करना ऑडियंस का, कभी ऐसा हुआ है फिल्म में? तो सबको ऐसा लगा कि ये हमारा ही घर है, हमारे घर के फंक्शन के लिए हम आ रहे हैं। तो वो एक अपनापन, एक जुड़ाव जो उस मूवी के साथ है, वो किसी और फिल्म के साथ नहीं है। और एक और चीज़ जो आपके फैंस, इवन मैं, हर कोई जानना चाहते हैं कि आपने हम आपके हैं कौन के बाद में इतनी कम फिल्में क्यों की? मुझे हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म ने स्पॉइल कर लिया ना, कि मैंने सबसे अच्छे लोग जो हैं उनके साथ मैंने काम कर लिया था। उसके बाद इतना बेहतरीन किरदार करने को मुझे मिला,
वो लोगों को भी इतना पसंद आया। अब उसके बाद मैं अगर वही किरदार करती रही तो फिर उसका डाइल्यूशन हो जाता ना उस किरदार का, और मुझे भी कुछ नया करने के लिए फिर प्रेरणा मिलनी चाहिए किसी भी किरदार के लिए, किसी भी कलाकार के लिए वो करने के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए, तो वो नहीं मिल रही थी। सेम चीज़ें, लेकिन लोग जैसे मतलब कि ये चल गया इसलिए हम कर रहे हैं, तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऑफर्स लिए नहीं और मैंने टेलीविज़न पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो मैंने काफ़ी सारी टेलीविज़न सीरियल्स किए पर हिंदी फिल्में बहुत कम किए। और आशुतोष जी से जब बात हुई, मैं पूछ रहा था कि रेणुका जी आजकल कम दिखती हैं, उनके साथ आप कब दिखाई देंगे, आप दोनों स्क्रीन स्पेस कब शेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो बोलते हैं आप कोई आंधी जैसी फिल्म लेके आइए तो हम। क्या बात है। नहीं, सही बात है, क्योंकि एक तो आंधी हम दोनों को बहुत पसंद है, उसमें जो किरदार हैं सुचित्रा सेन और संजीव कुमार जी की, तो वो तो मतलब बेहतरीन लिखे गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं। तो एक ऐसा ही कि जहाँ पर एक रियल लाइफ कपल अगर कुछ कर रहे हैं, तो अभिमान टाइप हमको इसलिए नहीं करना था बिकॉज उसमें कुछ ज़्यादा ही टकराव था। थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं परिपक्वता होनी चाहिए उसमें, क्योंकि हमारी अब उम्र इस तरह की है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो एक सटलिटी होती है उसमें हमको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एक साथ काम करने में। और हर किसी के लिए ये फिल्म यादगार है। हम तो चाहेंगे ये 25 साल क्या, इसी तरीके से 25 के फिर 50 हो, I hope 75 so. साल हो, और हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहें और इस पर्व को, इस सेलिब्रेशन को इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू मैम, और वो यादों के झरोखों से हमें उस जर्नी में साथ ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी धन्यवाद कहती हूँ आपको कि मेरा इंटरव्यू लिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।